बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्वेस्ट प्रो। आज हम 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज उसका दूसरा लेक्चर देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, यानी इंसानों में गैसों का तबादला। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसानों और दूसरे हायर एनिमल्स में गैसों का तबादला रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होता है। प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, इसलिए पौधे का हर सेल अपनी ज़रूरत के मुताबिक एनवायरनमेंट से डायरेक्टली गैसियस एक्सचेंज कर रहा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसके दो हिस्से हैं। नंबर 1 द एयर पासेज वे, यानी हवा के गुजरने का रास्ता, और नंबर 2 लंग्स, यानी कि फेफड़े। द एयर पासेज वे इट कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इट गोज आउट। यानी एयर पासेज वे उन तमाम हिस्सों पर मुश्तमिल है जिनके जरिए बाहर से हवा हमारे लंग्स तक जाती है और लंग्स से वापस जिस्म से बाहर एक्सपेल कर दी जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इसके मंदरजा झैल हिस्से हैं। अब ये जितने भी पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, लिहाजा आपने इसको बड़ी तवज्जो से सुनना है। नेजल कैविटी, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द नोज। नाक के अंदर जो खाली जगह है उस पूरी स्पेस को हम नेजल कैविटी बोलते हैं। नॉस्ट्रल्स, द ओपनिंग्स थ्रू विच नेजल कैविटी ओपन्स टू द आउटसाइड, यानी वो सुराख जिनके जरिए नेजल कैविटी बाहर की जानिब खुलती है, यानी हमारे नॉस्ट्रल, नथने, ठीक है, नाक के सुराख। द ओपनिंग्स थ्रू विच नेजल कैविटी ओपन्स टू द आउटसाइड, वो सुराख जिनके जरिए हमारी नेजल कैविटी बाहर की जानिब खुलती है। इट इज डिवाइडेड बाय अ वॉल, वॉल को हम सेप्टम भी बोलते हैं। तो नेजल कैविटी या नेजल फोसा, इसके दरमियान में एक वॉल होती है जो हमारी नेजल कैविटी को 2 खानों या चैम्बर्स में तकसीम कर देती है। ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस। अब ये जो 2 चैम्बर्स बन गए हैं, दोनों चैम्बर्स जो हैं इनके इनर वॉल्स पे फाइन किस्म के बड़े बारीक बाल होते हैं और उसके साथ म्यूकस की लेयर होती है। तो बेटे इसका फंक्शन जो है वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी? तो इसके फंक्शन देख लीजिए। ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस विच फिल्टर्स डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। तो इसका मेन काम क्या है? जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं उसमें डस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हमारे ये फाइन हेयर और म्यूकस जो है वो फिल्टर कर देता है। म्यूकस ऑल्सो मॉइस्टन्स एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर। और ये जो म्यूकस है ये अंदर आने वाली हवा को मॉइस्ट कर देता है, नमी देता है, और उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट कर देता है। फेरेंक्स, अ मस्कुलर पैसेज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। हवा और खुराक के लिए एक मुश्तरक रास्ता, यानी हवा और खुराक दोनों इसी जरिए से फेरेंक्स से गुजर के आगे जाते हैं। आगे चल के फेरेंक्स जो है वो, अगर तो फूड है तो वो फेरेंक्स से एसोफेगस में चली जाएगी, और अगर एयर है तो वो फेरेंक्स से लैरिंक्स में चली जाएगी। ग्लॉटस, अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स विच लीड्स टू लैरिंक्स। अब जो फेरेंक्स है उसके फ्लोर पे एक सुराख होता है, एक बड़ी नैरो सी ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम ग्लॉटस कहते हैं, और ग्लॉटस के फौरी बाद आगे लैरिंक्स जो है वो शुरू हो जाता है। एपिग्लॉटस, द फ्लैप ऑफ टिश्यू दैट गार्ड द ग्लॉटस। अब ये जो ग्लॉटस है इसके ऊपर एक एपिग्लॉटस, एक फ्लैप होता है टिश्यूज का, और उसका काम क्या है? जब आप कोई चीज स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए, एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो हमारे ग्लॉटस के ऊपर आ जाता है ताकि खुराक या पानी हमारी सांस की नाली में दाखिल ना हो सके। अगर ऐसा हो तो हमें सवीयर किस्म की चोकिंग जो है वो हो सकती है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, सांस में रुकावट की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। उसके बाद आ जाता है बेटे लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स। अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रैकिया। ये कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स है और ये फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान मौजूद होता है। 2 pairs of fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx.
अब ये जो लैरिंक्स है, इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ रेशादार पट्टियां, फाइब्रस बैंड्स जो हैं उनके दो पेयर्स होते हैं, एंड दे आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस, तने हुए होते हैं बिल्कुल। दे वाइब्रेट व्हेन एयर पासिस थ्रू देम, जब हवा इनके अंदर से गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, और इस वाइब्रेशन की वजह से साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट टाइप की आवाजें पैदा होती हैं। उसके बाद आ जाए बेटे ट्रैकिया पे। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है और ये इसोफेगस के बिल्कुल सामने होती है। ट्रैकिया के जो वॉल्स हैं उनके अंदर सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ब्रोंक्यूल्स, द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्यूल्स। अब लंग्स के अंदर दाखिल होने के बाद ब्रोंकाई तकसीम होना जारी रखते हैं, दे कंटिन्यू टू डिवाइड, और मजीद बारीक से बारीक ब्रांचेस में तकसीम होते जाते हैं, उन्हें हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद आ जाती हैं एल्वुलर डक्ट्स। द ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्वुलर डक्ट्स। जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनका इख्तिताम इंतहाई बारीक नालियों पे होता है, जिन्हें हम एल्वुलर डक्ट्स बोलते हैं। देन बेटे एल्वुलाई, each alveolar duct opens into cluster of pouches called alveoli। हर alveolar duct एक cluster of pouches यानी छोटे छोटे सैक्स होती हैं, थैलियां होती हैं, उनका एक गुच्छा होता है, एक बंच होता है, जस्ट लाइक ग्रेप्स का एक बंच या क्लस्टर है। तो इसकी तरह के कुछ हमारे पास पाउचेस होते हैं और उन्हें हम एल्वुलाई बोलते हैं। तो एल्वुलर डक्ट्स आगे चल के खुलती हैं एल्वुलाई के अंदर। इट फॉर्म्स द रेस्पिरेटरी सरफेस, ये हमारे जिस्म के अंदर, लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस बनाते हैं। इन एल्वुलाई के बाहर ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, जहां से फिर गैसेस एक्सचेंज जो है वो होता है। एल्वियोलस, ये एल्वुलाई का सिंगुलर है। ईच एल्वियोलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। हर एल्वियोलस एक थैली नुमा, एक पाउच नुमा, एक सैक नुमा स्ट्रक्चर है, लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जो कि एपिथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर से बना होता है, यानी इंतहाई बारीक होते हैं ये एल्वुलाई। इट इज बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और हर एल्वियोलस के बाहर की तरफ ब्लड कैपिलरीज जो हैं उनका एक नेटवर्क या जाल मौजूद होता है। यहाँ पे एल्वुलाई पे या एल्वियोलस के लेवल पे गैसेस एक्सचेंज जो है वो होता है। नोट, pulmonary artery from heart carry deoxygenated blood to lungs। अब हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स में आती हैं, और फिर यहाँ पे आके चूंकि हम सांस लेते हैं तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीजनेटेड होके फिर पल्मोनरी वेन के जरिए, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। अब ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से वापस हार्ट में ले जाती है, वहां से ये पूरे ब्लड बॉडी के अंदर चला जाता है।